पिछले एपिसोड में योंगकुंग को पता चल गया था कि टैन यू ने लियू रुलोंग को मार दिया है। अब योंगकुंग टैन यू पर काफी गुस्सा हो जाता है और इस पर अटैक करने आता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि टैन यू ने जो किया वह सही था। सबसे पहले लियू रुलोंग ने ही टैन यू को मारने की कोशिश की थी। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर होकर भी तुम्हें यह बात समझ नहीं आती। यह सुनकर योंगकुंग शांत हो जाता है, लेकिन अब टैन यू जानबूझकर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि योंगकुंग ने एक इनोसेंट स्टूडेंट को मारने की कोशिश की है। इसके लिए मैं अब उसे लाइफ एंड डेथ एरिना में चैलेंज करता हूँ। अगर हिम्मत है तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। यह सुनते ही योंगकुंग तुरंत ही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इस पर ग्रेट एल्डर टैन यू को डांटते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो। तब टैन यू मासूम बनते हुए कहता है सॉरी एल्डर, मैं अभी थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया। मैं योंगकुंग के साथ बैटल नहीं करना चाहता। यह सुनकर योंगकुंग कहता है कि मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट और एल्डर ने सुना है। अब तुम्हें किसी भी हालत में मेरे साथ लाइफ एंड डेथ एरिना में आना होगा, क्योंकि यह सेक्ट का रूल है। अब असल में टैन यू भी यही चाहता है, लेकिन वह फिर मासूम बनता है और कहता है कि इतने पावरफुल इंसान का मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे यह चैलेंज नहीं करना। तभी योंगकुंग कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में मर सकते हो, नहीं तो मेरा मजाक बनाने के लिए मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद योंगकुंग एरिना में चला जाता है और अब टैन यू भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वह ग्रेट एल्डर से कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सुजियान भी समझ जाती है कि टैन यू ने इसी मौके के लिए अपनी पावर को छुपाया था। अब ग्रेट एल्डर को महंगाई से टैन यू की असली पावर पता चल जाती है। फिर वह कहते हैं कि टैन यू तो एक मॉन्स्टर है, मैंने आज तक किसी के पास इतनी फास्ट कल्टीवेशन स्पीड नहीं देखी थी। इसके बाद वह महंगाई से बाकी स्टूडेंट के नहीं लौटने की वजह पूछते हैं, जिस पर महंगाई बताती है कि उन सभी ने टैन यू को मारने की कोशिश की थी, इसलिए टैन यू ने उनको मार दिया। अब एरिना में सबसे पहले टैन यू योंगकुंग पर अटैक करता है, लेकिन योंगकुंग खुद को बचा लेता है और अब टैन यू पर भारी पड़ने वाला होता है। फिर यह देख टैन यू अपनी असली पावर का यूज करने लगता है और योंगकुंग को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। यह देख अब योंगकुंग भी टैन यू की प्लानिंग समझ जाता है और अब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन टैन यू उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था और तुरंत उसे पकड़ने जाता है। तभी इसी दौरान योंगकुंग टैन यू पर कोई अटैक कर देता है और अब टैन यू उसके अंदर फंस जाता है। फिर योंगकुंग इसका फायदा उठाकर उसे कैद कर लेता है और लियू रुलोंग की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने जाता है, लेकिन तभी टैन यू खुद को फ्री कर लेता है और आई टेक्निक का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद टैन यू योंगकुंग पर अपना फाइनल अटैक करता है और उसे वहीं पर मार डालता है, जिसे देख सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेट एल्डर टैन यू के पास आते हैं और बताते हैं कि इनर गेट के 9 हेड आ चुके हैं। अब बाकी एल्डर का तो पता नहीं, लेकिन तुमने मीरोन कुन और लिंगहू को मारकर बिस्ट सोल डिवीजन के सेकेंड एल्डर और सेक्रेट सोल डिवीजन के चीफ एल्डर को ऑफेंड कर दिया है। जब वो तुमसे बात करने आए तब तुम केयरफुल होकर बात करना। तब टैन यू कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा। फिर ग्रेट एल्डर टैन यू के पावर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जरूर कोई बेस्ट क्वालिफिकेशन होगी। तब टैन यू कहता है कि वैसे तो मेरी क्वालिफिकेशन अभी बेस्ट नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। अब सुजियान टैन यू से फ्लाइंग स्वॉर्ड की बात करने लगती है। फिर टैन यू उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें जो 5 सोल स्वॉर्ड टेक्निक दी थी, उसकी असली पावर का यूज करने के लिए तुम्हें अलग अलग एट्रीब्यूट वाले 5 फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करना होगा। यह सुनकर सुजियान काफी खुश हो जाती है। इसके बाद टैन यू इनके साथ अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को सेल करने चला जाता है। तभी 2 लड़कियां उसे देख फिदा हो जाती हैं, जिस पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। टैन यू के साथ में पहले से ही 2 ब्यूटीफुल लड़कियां हैं। कुछ समय बाद टैन यू वापस आने पर एक लड़की को देखता है, जिसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट बात करते हैं कि हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, हो सकता है यह कोई नई स्टूडेंट हो। फिर सुजियान कहती है क्या यह महंगाई से भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद यह लड़की इनके सामने आती है, जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती है और खुद टैन यू भी किसी वजह से हैरान हो जाता है। इसके बाद टैन यू लड़की का नाम जानने की कोशिश करता है, पर लड़की
सोचती है टैनयू उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, इसलिए वह टैनयू का मजाक उड़ाने लगती है। फिर वह मेंगई और सुजियान को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम सबसे खूबसूरत हो, एक बार मेरी छोटी सिस्टर को यहाँ आ जाने दो, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सबसे खूबसूरत है। फिर टैनयू लड़की से कहता है कि तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। इसके बाद लड़की अपना नाम नानगोंग रुक्सिया बताती है। फिर सुजियान कहती है क्या तुम्हारी सिस्टर दुनिया में सबसे खूबसूरत है, फिर तुम उसका नाम बता दो ताकि कभी मिले तो मैं उसे पहचान जाऊं। तब रुक्सिया कहती है मुझे तो पता नहीं कि मेरी सिस्टर पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर हैं हम सभी खूबसूरत हैं। इसके बाद वह अपनी सिस्टर का नाम नानगोंग यूकिन बताती है, जिसे सुनते ही टैनयू कुछ याद करने लगता है। लेकिन हमें पता है कि यूकिन वही लड़की है जिसके साथ टैनयू शादी करने वाला था, लेकिन फिर वहाँ कोई आकर उसे अपने साथ लेकर चला गया था। अब इसका अगला पार्ट भी इसी चैनल पर अपलोड होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक नई सीरीज को लेकर आने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना।